हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी का अपडेट हम लेके आए हैं, जो कि आपके लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपके 3400 से 3500 रिक्त सीटों पे आवेदन की प्रक्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए हम लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए विशेष सूचना है कि इस वैकेंसी का देखा जाए एक बड़ा अपडेट आपके लिए आज की वीडियो में हम लेके आए हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रिटन टेस्ट मोड से आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि एपीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो प्रीवियस रहा है वो वीक है तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो आपके स्कोर प्राप्त होंगे उसी के आधार पर इन वैकेंसियों में देखा जाए आपकी नियुक्ति की जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा की बात किया जाए तो 50 से 52 वर्ष तक एज लिमिट के साथ आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे वेतनमान की बात किया जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि 57,700 नहीं, यहाँ पे 50,000 रुपये वाली वैकेंसी है। लेकिन आगे आपको इन्फॉर्मेशन में हम क्लियर बताने वाले हैं कि इन वैकेंसियों में कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे आपको देखा जाए सैलरी दिया जाएगा। और आवेदन के लिए अंतिम तिथि जो निर्धारित किया गया है वो विज्ञापन के द्वारा ही जारी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित होने वाले 374 कॉलेजों में रिक्त सीटों पे आवेदन की प्रक्रिया का इंफॉर्मेशन है, जहां पे टाइम ड्यूरेशन के थ्रू आपको नियुक्त किया जा रहा है लगभग देखा जाए 8 वर्ष के लिए। और यहाँ पे अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो पहले इन इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग जुड़ जाइए। देखिए 12 नवंबर का अपडेट है और ये पत्रिका न्यूज एजेंसी के द्वारा हमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर मिला हुआ है, जिसके आधार पे हम पूरा का पूरा एनालिसिस आपको करके बताने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन है राजस्थान से। राजस्थान में एक विद्या संबल योजना चलती थी और ये राजस्थान आपकी कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जो 335 कॉलेज थे उसमें शिक्षकों का देखा जाए पूरा प्रावधान इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था अस्थायी तौर पर। लेकिन अब इस विद्या संबल योजना को बंद किया जा रहा है और यहाँ पे देखा जाए सरकार के द्वारा आपके गुजरात मॉडल लगाए जा रहे हैं। और गुजरात मॉडल के आधार पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर इन विद्यालयों में लगाए जाएंगे, स्टार्टिंग में 5 वर्ष के लिए और फिर आगे 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। तो समस्या तो है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसियों का अपडेट है, लेकिन 8 साल के लिए है। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम 8 साल तक आप इसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। देखिए कहा गया है कि राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अधीन करीब 335 कॉलेजों में अस्थायी शिक्षकों की विद्या संबल योजना को सरकार बंद करेगी और इन कॉलेजों में सरकार 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सहायक आचार्य भर्ती ला रही है। और सहायक आचार्य भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से ये भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी और एक निर्धारित देखा जाए वेतन पर इन्हें यहाँ पे रखा जाएगा, भर्ती किया जाएगा। आगे देखिए कहा गया है 335 कॉलेजों में पदों को भरने के लिए आरपीएससी लेगी परीक्षा। कहा गया है 5 साल पूरा होने पर हर 3 साल के लिए सहायक आचार्यों की सेवाएं बढ़ा सकेंगे। मतलब हर 3 साल के लिए सहायक आचार्य की सेवा प्रिंसिपल बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे 60 साल उम्र तक यह सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 साल के बाद भी आपको ये देखा जाए सेवाएं आप देख सकते हैं अगर प्रिंसिपल का अप्रूवल आपको मिले तो। कहा गया प्रदेश के 335 कॉलेजों में 3437 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में सरकार जो है विद्या संबल योजना से इसमें अस्थायी शिक्षक लगा रही है। इनको कलांशों के हिसाब से यानी कि जो आपकी बिल होती है, घंटियाँ होती हैं कहा जाए, उसके आधार पर भुगतान किया जाता है। और कहा गया सरकार गुजरात मॉडल को राजस्थान में लागू करने की तैयारी कर लिया है और गुजरात में यूजीसी मापदंडों के तहत तो वेतन दिया जाता है, लेकिन प्रदेश में कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको 28,000 देंगे। इसमें देखा जाए आगे समस्या प्रस्तुत होने वाली है, इसमें बच्चों के द्वारा देखा जाए बवाल होगा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतनमान लागू हो, यानी कहा जा रहा है अभी तक इनको सजेशन दिया जा रहा है कि अन्य राज्यों में वेतनमान जो ऐसी वैकेंसियों के लिए दिया जा रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे ही सैलरी दिया जाए। जैसे कहा जा रहा है यूजीसी के नियम के अनुसार ही वेतन मान दिए जाएं, अन्यथा यह योजना सफल नहीं होगी। यहाँ पे विनय सिंह जो महामंत्री है राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के, उनके द्वारा कहा जा रहा है
अगर यूजीसी मानक के अनुसार आप नहीं देंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो यूजीसी का मानक है गेस्ट फैकल्टी के लिए 1,500 रुपये पर लेक्चर या अधिकतम देखा जाए महीने का 50,000 रुपये भुगतान किया जाता है। और सहायक आचार्य के लिए न्यूनतम जो वेतन मान है 57,700 है, जो कि यूजीसी के लिए रेगुलर मोड में तय किया गया है। ठीक है, अस्थायी तौर पे यहाँ पे कहा गया है वेतन 28,000 रुपये। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा पर लगे सहायक आचार्यों को फिक्स पे 50,000 रुपये महीने और उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार डीए दिया जाता है। लेकिन सरकार द्वारा सहायक आचार्य को 28,000 रुपये प्रति महीना देने की यहाँ पे प्रावधान ला रही है। और हरियाणा मध्य प्रदेश में कार्यरत अस्थायी प्रोफेसर को यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार 57,700 रुपये भुगतान किया जा रहा है और इसका बिल विधानसभा में लाया जा चुका है। तो अन्य राज्यों के तौर पे कहा जा रहा है आपकी वैकेंसियां अभी आ रही हैं, 2026 में आ रही हैं और 2026 में जल्दी स्टार्टिंग में इफेक्टिव ये वैकेंसियों का आप देखेंगे नोटिफिकेशन। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं। देखिए कहा गया है कि जो महाविद्यालय में भर्तियों में की जो सूचनाएं हैं उसमें देख सकते हैं, कहा गया है प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी में कहा गया है कि 2020 में इसका गठन किया गया था। जिसमें 374 अभी महाविद्यालय संचालित हैं और कहा गया है महाविद्यालयों के कुल आपके 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 टीचिंग के एंड 5,295 आपके नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं। और कहा गया सभी पद अभी देखा जाए खाली हैं। और कहा गया है 4,724 शैक्षणिक पद एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी और 3,540 पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को नेट सेट या देखा जाए पीएचडी के माध्यम से यहाँ पे भर्ती करने का विचार किया जा रहा है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का तो देखा जाए तो तैयारी करते रहिए। सैलरी क्या मिलेगी ये तो आगे निर्धारित हो जाएगा, लेकिन इस वैकेंसियों का अपडेट आपके लिए निर्धारित कर दिया गया है। आगे वैकेंसियाँ आ रही हैं 2026 में, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखा जाए फरवरी जनवरी या मार्च तक आपका अगर आ जाएगा तो निश्चित तौर पे देखा जाए आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इसीलिए आपको देखा जाए तैयारी करते रहिए। अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर ठीक है, अपनी तैयारी करिए अपनी वैकेंसियों के लिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे पहले एपीआई से एग्जाम होता था, अब देख सकते हैं रिटन एग्जाम यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 2 पेपर होंगे और 2 पेपर का यहाँ टोटल इन्फॉर्मेशन है। 575 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जनरल स्टडीज राजस्थान का फर्स्ट पेपर और सेकंड आपका सब्जेक्ट का होगा और इसके आधार पे आपको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। ओके, तो इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अपडेट जैसे आएगा निश्चित तौर पर आपको दिया जाएगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।